I Bhavya and I am a 12th grader. So guys, गर्मी का माहौल है और ये स्टडी व्लॉग है, तो चलिए पढ़ाई करते हैं। तो पहले तो मैं ट्यूशन से आई थी, उसके बाद मैंने करे थे कुछ NCERT क्वेश्चंस प्रैक्टिस और फिर मैं करने लग गई थी NCERT रीड बिकॉज NCERT इज द बेस्ट। जो NCERT नहीं पढ़ता है उनको बता दूं कि तुम्हारी खुलती नहीं और मेरी बंद होती नहीं। तो अब जून की छुट्टियां चल रही है तो मैं रिविजन ही कर रही हूँ फिजिक्स में। तो और बता दूं कि किसी ने मेरे को सजेस्ट करा था कि चैप्टर फर्स्ट से ही रिवाइज करना स्टार्ट करो बिकॉज चैप्टर लिंक होते हैं, तो मैंने फर्स्ट चैप्टर से ही रिवाइज करना स्टार्ट करा है। ओके, जिसको नहीं पता है मैं बता दूं कि मैं अभी तक फिजिक्स की ट्यूशन नहीं जाती हूँ और मैं यूट्यूब पे से पढ़ती हूँ। यूट्यूब पे मैं प्रेफर करती हूँ अलग सर के लेक्चर्स या फिर अभिषेक साहू सर के लेक्चर। और यहाँ पे मैं रीड कर रही थी NCERT में से चैप्टर नंबर 2। वैसे तो मैंने पहले रीड कर रखा था, तो सिर्फ मैं एक ओवरव्यू ले रही थी बेसिक सा। जून की ऑलमोस्ट 10 छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। भाई रियलाइज ही नहीं होता कि टाइम कितनी जल्दी फ्लो करता है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं काफी अच्छे से पढ़ पाऊंगी जून की छुट्टियों में और बहुत सारा मैं पढ़ लूंगी, लेकिन गर्मी के चलते मैं इतनी अच्छे से नहीं पढ़ पा रही हूँ। बट जितना भी पढ़ पा रही हूँ कम से कम मैं पढ़ तो पा रही हूँ। आधे लोग तो पढ़ ही नहीं पा रहे। मैं क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं पता, बस मैं बोल रही हूँ। सुन लो और कमेंट भी कर दो, कुछ कमेंट करना चाहते हो तो। अच्छा, अभी मैं तुम लोगों को एक सीक्रेट बताती हूँ। कोई टाइम था जब मैं 9th क्लास में थी, तब मेरे को फिजिक्स बिल्कुल बेकार लगती थी। इवन मेरे को 10th क्लास में भी फिजिक्स घटिया लगती थी और 9th में कंडीशन मेरी इतनी बुरी थी कि मेरे 9th की फेयर कॉपी पे नोट इतने चढ़ते थे, वो भी फिजिक्स की कॉपी पे। चलो मैं अभी स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ, पर पहले देख लो मैंने मैथ्स का कंप्लीट कर लिया था अपना होमवर्क 450 तक। उसके बाद मैंने अपना केमिस्ट्री का हॉलीडेज होमवर्क किया था। पहले मैं हॉलीडेज होमवर्क अपना केमिस्ट्री का ही कर रही हूँ। मैंने फिजिक्स के ना प्रीवियस ईयर पेपर निकाल के देखे थे। एक तो मैंने 2023 का निकाला था, एक 2024 का निकाला था एंड दोनों के मैंने कुछ MCQ ट्राई किए जितना मैंने सिलेबस कर लिया था एंड ये था मेरा रिएक्शन। सो गाइस, आज मैंने कुछ MCQ ट्राई किए थे 2023 के फिजिक्स के ऑफिशियल पेपर में से और कुछ MCQ मैंने ट्राई किए थे 2024 के ऑफिशियल CBSE के पेपर में से। एंड लिटरली दोनों का कंपैरिजन करें तो 2024 का पेपर बहुत ज़्यादा हाई लेवल था, लिटरली बहुत ज़्यादा हाई लेवल। 2023 वाले पेपर में से मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रही थी, लेकिन 2024 इज़ लाइक JEE मेन से कंपैरिजन है उसका। तो सही में इसका मतलब जो ये मीम्स चल रही थी ना यूट्यूब पे कि JEE मेंस का पेपर, तो मैं कह रही थी कि जो ये मीम्स चल रही थी ना यूट्यूब पे फिजिक्स के पेपर को लेके वो बिल्कुल सच थी। और अब हाँ सीरियस होते हैं यार, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैंने फिजिक्स की ट्यूशन तक नहीं लिया है एंड पेपर इतना मुश्किल था अभी वाला एंड अभी पता नहीं क्या होगा 2025 में इससे ज़्यादा टफ ना हो। बस मैंने स्टार्ट करी थी केमिस्ट्री की प्रैक्टिस बुक। अब मैं तुम लोगों को अपनी स्टोरी कंटिन्यूड बताती हूँ। तो हाँ, 9th में मेरे को नोट्स चलते थे एंड मेरी फिजिक्स बिल्कुल बेकार थी 9th-10th में। जब भी मेरे को कोई खड़ा करते थे, जब टीचर मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछते थे तो मेरे से नहीं सुनाया जाता था बिकॉज आई हेटेड फिजिक्स। देखो, अगर तुम किसी सब्जेक्ट को हेट करते हो ना तो इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो तुम्हें वो बहुत बोरिंग लगे या फिर तुम्हें वो समझ ही नहीं आएगा। तो ना तो तुम्हें वो बोरिंग लगेगा ना कुछ लगेगा, मतलब तुम्हें पता ही नहीं कि उसमें है क्या। एंड मेरे साथ थी सिचुएशन नंबर 2, मेरे को समझ ही नहीं आता था फिजिक्स। उसके बाद मैं 11th में जो है ना यूट्यूब से पढ़ाई करना स्टार्ट करा एंड कुछ एक्स्ट्रा बुक से पढ़ना स्टार्ट करा। देन आई रियलाइज कि फिजिक्स इतना बुरा भी नहीं है, अगर डीपली हम इसको पढ़े तो काफ़ी इंटरेस्ट आता है। एंड यू नो व्हाट, मेरे को 9th का बिल्कुल भी बेस क्लियर नहीं था, तो मैंने 11th में अपनी 9th का बेस क्लियर करा था फिजिक्स में। बहुत अजीब लग रहा है सोच के कि मैं 9th और 10th में क्लास में लाइक इंटरेस्टिंग लेती थी फिजिक्स की एंड अब 12th में आके यू नो व्हाट मेरे को इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा आता है। पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मेरे को आता है, मेरे को लगता है कई बार। बाकी मेरे को फिजिक्स में न्यूमेरिकल पार्ट में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो न्यूमेरिकल पार्ट पे मेरे को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और थ्योरी तो मेरे से बन ही जाती है बहुत ईजिली और डेरिवेशंस भी हो जाते हैं, बस न्यूमेरिकल्स की टेंशन है। और अगर बात करें तो पेपर की, तो पेपर टफ था तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री पे आए तो केमिस्ट्री में ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा बेकार लगता ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, मतलब बीच से मैं हमेशा से ही ऐसे था। 10th में भी मैं बहुत ना ज़्यादा अच्छा लगता था मेरे को ना ज़्यादा बुरा, तो सेम ही ऐसा ही अब भी ऐसा ही है। हाँ, कई लोग होते हैं जिनको ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, उनको बहुत बुरी लगती है ऑर्गेनिक। बट अभी तक जैसे मैंने स्टार्ट कर दिया ऑर्गेनिक तो इतना भी बुरा नहीं लग रहा है। मतलब अगर मैं ईजिली स्ट्रक्चर बना पा रही हूँ ना, तो रिएक्शन लिखना, बस रिएक्शन लर्न ही करनी है उसके बाद। तो अगर स्ट्रक्चर बनाने आ गए तो स्ट्रक्चर बनाने 11th में सिखाए गए थे, तो शायद हो सकता है कि उन बच्चों की 11th बर्बाद गई हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की बर्बाद आती है, तो इस करके उनको
मुश्किल आती हो, बट मैंने काफ़ी मेहनत करी थी वैसे ऑर्गेनिक पे 11th में, तो थोड़ा थोड़ा मेरे को आता ही है स्ट्रक्चर वगैरह, बेस तो मतलब थोड़ा क्लियर ही है। अगर तुमसे ऑर्गेनिक नहीं बनती है मेरे अकॉर्डिंग तो तुम्हें शायद 11th का ही करना चाहिए पहले क्लियर। अगर तुम 11th में हो तो 11th की ऑर्गेनिक पे लाइक फोकस करना बहुत ज़्यादा। एंड आई एम ट्राइंग टू इमेजिन कि अगर मैं 11th में ऑर्गेनिक ना पढ़ती होती तो मेरा अब क्या होता। तब तो ऑर्गेनिक मेरे लिए सुपर डेंजरस होती है ना। चलो बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस, टेक केयर। एंड हाँ, मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक तुम लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उसको ज्वाइन कर सकते हो।